हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में जीके के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, और भी जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं उन सभी में इसका प्रश्न पूछा जाता है। चर्चा हम करेंगे अपने प्रश्न के नंबर 1, पहले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वह है 1954 में यह जो पुरस्कार था, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न था, वह 3 लोगों को दिया गया था। हमारे तीनों लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीनों लोगों को यह दिया गया था। और जो हमारा भारत रत्न का पुरस्कार होता है, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1954 में हुई थी, 2 जनवरी 1954, ये डेट याद रखिएगा। और उस समय जो राष्ट्रपति थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं ने इस जो भारत रत्न का था उन्होंने ही शुरू किया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि 3 लोगों को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, नाटो की जो स्थापना हुई थी वह सन 1949 में हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है कि नाटो क्या है, तो याद रखिएगा नाटो क्या है? अमेरिका और यूरोप। किसका? अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप जो ये 2 देश थे, इन अमेरिका और यूरोप जो इन 2 देश हैं, यूरोप के 30 देश, अमेरिका और यूरोप के 30 देश, याद रखिएगा। इन 30 देशों से का जो एक सुरक्षा गठबंधन था, उस गठबंधन की लिए स्थापना के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। क्या है? 30 देशों का, याद रखिएगा, जो 30 देश हैं उस 30 देश की सुरक्षा के लिए नाटो की स्थापना की गई थी, जो कि 4 अप्रैल 1949 में थी। याद रहेगा डेट, 4 अप्रैल 1949। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों की उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, जो ये समुद्री जीव हैं, इनकी जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए अगर इनको जो उत्पादन किया जाता है, उसका जो ऑप्शन होगा वह होगा मैरीकल्चर। उसे क्या कहते हैं? मैरीकल्चर कहते हैं। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की पहली महिला आईएएस थी। तो भारत की जो पहली महिला आईएएस थी, पहली महिला आईएएस कौन थी? याद रखिएगा, जो पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी, आईएएस अधिकारी थी, वह थी हमारी अन्ना राजम मल्होत्रा। यहाँ नाम उनका थोड़ा गलत है, अन्ना राजम मल्होत्रा उनका नाम था। अन्ना राजम मल्होत्रा, राजम मल्होत्रा, ये भारत की पहली महिला आईएएस थी। और ये 1951 में जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है उसमें इन्होंने बैठा था, 1951 में, याद रखिएगा। उस समय ये परीक्षा में शामिल हुई थी और पास करके देश की पहली महिला अफसर बनी थी। ठीक, आंसर इसका है अन्ना राजम मल्होत्रा। याद रखिए, अन्ना राजन मल्होत्रा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की प्रथम मालगाड़ी कब चलाई गई थी। तो याद रखिएगा, जो भारत की प्रथम ट्रेन थी वह हमारी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी। और यहाँ बात हो रही है मालगाड़ी की, तो पहली मालगाड़ी कब चलाई थी, इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे, बताइए। पहले जो चलाई गई थी वो तो हमारी चलाई गई थी 1853 में रेलगाड़ी। 1853 में रेलगाड़ी चली थी, पैसेंजर ट्रेन।
ठीक। अब ये मालगाड़ी कब चली थी, तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन होगा वह 1851 में। 1851 में पहली हमारी मालगाड़ी चलाई गई थी और 1853 में पहली हमारी पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। याद रखिएगा पैसेंजर ट्रेन का जो है, पैसेंजर ट्रेन हमारी 1853 में जो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853। और कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो यह 35 किलोमीटर चलाई गई थी। कितनी, 35 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो वो थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, याद रहेगा ये आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोबेल प्राप्त भारतीय के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा कथन इसमें असत्य है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन 1998, डॉक्टर वी.एस. नायपाल 2001, वेंकटरमण रामकृष्ण 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014। तो इसका जो ऑप्शन है वह 1800, डॉक्टर अमर्त्य सेन 1898 असत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। याद रखिएगा भारत में चावल का कटोरा जो है वह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोंगल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखिएगा जो पोंगल है, पोंगल यह तमिल हिंदुओं का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है तमिल हिंदुओं का। इसलिए यह जो किस राज्य में किया जाता है, तमिल लोगों का है, तो इसलिए तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। और यह हर साल 14 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में पड़ता है। 14 जनवरी या 15 जनवरी दोनों दिन किसी भी दिन मनाया जाता है। जिस दिन हमारी यहाँ मकर संक्रांति होती है उस तरह से तमिल में पोंगल त्यौहार होता है तमिलनाडु में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित राज्यों में से राष्ट्रीय पटसन से संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान उपस्थित है। किस जगह पे हमारा राष्ट्रीय पटसन और संबंधित रेशा अनुसंधान है, तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है वह है हमारा कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल के चिनसुड़ा में है। किस जगह पे है, चिनसुड़ा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के चिनसुड़ा में है। और पहले ये जो था वह बांग्लादेश में, जो ढाका है ढाका में था, ढाका अब इसमें कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है आंवले के कसैलापन का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा आंवले में जो कसैलापन होता है वह किस पदार्थ की मात्रा होता है, टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जिसके कारण आंवले का स्वाद कसैला होता है। इस पदार्थ में क्या होता है, टैनिन जो होता है, टैनिन में क्या होता है, टैनिन अम्ल होता है, गैलिक अम्ल होता है, इलैगिक अम्ल होता है। ये तीन चार तरह के अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा जो आपका श्रीनगर है यह किस नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर है। किस पे है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। और झेलम नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की, सिंधु नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा ये सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है, सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी। और झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है श्रीनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवी धुरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा देवी धुरा मेला जो है यह हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला के मार्ग है लोहाघाट। लोहाघाट से 45 मीटर की दूरी पर एक स्थान है आपकी देवी धुरा मेला जहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये जो है बराही धाम है, माँ बराही धाम अल्मोड़ा जिला। कहाँ पे है, अल्मोड़ा जिला। याद रखिएगा अल्मोड़ा जिला। ठीक है, उत्तराखंड। इसका ऑप्शन जो है वो उत्तराखंड सही होगा। ठीक है, बढ़ता है अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है सर्वप्रथम नियमित दशकीय जनगणना कब किया गया था, तो देखिए जो पहली बार जनगणना किया गया था दशकीय जनगणना 10 सालों पर जो जनगणना होती है वो 1881 में किया गया था। शुरुआत तो किया गया था 1872 से, लेकिन उस समय वो पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें लॉर्ड मायो थे, वायसराय जो थे हमारे लॉर्ड मायो थे, उस समय पूरा नहीं हो पाया। लेकिन 1881 में यह पहली बार जनगणना पूर्ण हुई थी। उसके बाद से हर 10 साल के बाद जनगणना पड़ता है। पूछा जाएगा यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा जो 2011 था, 2011 में कौन सी जनगणना की थी, कितनी बार जनगणना की चुकी है, तो 2011 में 15 बार जनगणना हो चुकी है। कितनी बार, 15 बार जनगणना हो चुकी है 2011 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में द्वितीय श्रेणी का नागरिक सम्मान है, तो द्वितीय श्रेणी का कौन सा नागरिक सम्मान है, तो याद रखिएगा प्रथम श्रेणी का जो नागरिक सम्मान होता है वह हमारा होता है भारत
भारत रत्न। भारत रत्न हमारा जो है प्रथम श्रेणी का है, और द्वितीय श्रेणी का जो हमारा है वह पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण क्या है? द्वितीय श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वह पद्म विभूषण है। उसके बाद आता है नंबर 1 पे है पद्म विभूषण, नंबर 2 पे है पद्म भूषण, और नंबर 3 पे है पद्मश्री। ये तीन द्वितीय श्रेणी के तीनों सम्मानजनक हैं। द्वितीय श्रेणी में सबसे सर्वोच्च जो है वह पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक सम्मान है। तृतीय श्रेणी का जो नागरिक सम्मान पूछा गया है वह है हमारा पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अहिंसा दिवस का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया? याद रखिएगा, अहिंसा दिवस जो हमारा है वह महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? वो अहिंसा के पुजारी थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पूछा गया है कब से प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा कि 2007 से 15 जून 2007 से प्रारंभ किया गया था, और उसमें प्रस्ताव दिया गया और प्रारंभ हुआ आपका 2 अक्टूबर 2007 से। 2 अक्टूबर 2007 से इसे प्रारंभ कर दिया गया था गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले तरफ। देखिए हमारे 15 प्रश्न का जो समूह था वो समाप्त हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे जो वीडियो हैं वह आप तक बहुत ही आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।